students, as we have earlier discussing the manufacture of drugs to the Drug and Cosmetics Act 1940 and its rules 1945. Today class we are going to discuss about study to the Schedule C and C1. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट शेड्यूल है हमारा C एंड C1. तो जैसे कि C जो है सी शेड्यूल के अंदर हम लोग पेरेंटल प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है. और इसमें हम इस तरह से बोल सकते हैं शेड्यूल सी कैटेगरी के अंदर आपके लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दैट इज़ योर इंजेक्टेबल, ठीक है. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हैं आपके इंजेक्टेबल हैं, ठीक है. मीन्स पेरेंटल इंजेक्टेबल एप्लीकेशन टू स्पेशल प्रोविज़न. सो आपके सी शेड्यूल के अंदर आपके लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके इंजेक्टेबल होते हैं और ये एप्लीकेबल किए जाते हैं किसी भी स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीन्स, सीरम, सेरा एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स आर हेयर. जैसे कि फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको एग्जाम्पल सेरा, ठीक है, वैक्सीन्स, पेनिसिलिन एक्सेट्रा, ठीक है. तो इसके अंदर आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती हैं आपके सी कैटेगरी के शेड्यूल में और ये स्पेशली आपको एप्लीकेबल होती है किसी स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू. फॉर एग्जांपल में हमने बताया सेरा, वैक्सीन्स एंड पेनिसिलिन एक्सेट्रा. नेक्स्ट शेड्यूल दैट इज़ योर शेड्यूल C1. सो C1 के अंदर भी आपके लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड दीज आर नॉन पेरेंटल. जैसे कि हमने देखा कि C1 जो है इसके अंदर आपके ये भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं बट पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं. बट C1 जो है दीज आर ऑल्सो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बट दीज आर नॉन पेरेंटल एंड दिस ऑल्सो एप्लीकेबल टू स्पेशल प्रोविज़न, ठीक है. ये भी स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू ही एप्लीकेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज डिजिटैलिस, हॉर्मोन्स एंड एर्गोट. These are the examples of Schedule C1. So स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Schedule C एंड C1 ड्रग्स के लिए सेल डिस्ट्रीब्यूशंस के क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या प्रोसेसेस इंक्लूड किए गए हैं, वो हम लोग ब्रीफ में देखेंगे. सो नेक्स्ट इज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Schedule C and C1. ऑल राइट. मैन्युफैक्चरिंग और सेल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल हैं शेड्यूल C एंड C1 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के लिए, वो अब हम देखेंगे, ठीक है. फर्स्टली सबसे पहले क्या होना चाहिए शेड्यूल C और C1 के लिए. इसके लिए जो है आपका फॉर्म नंबर 28 इज़ रिक्वायर्ड. सबसे पहले फॉर्म नंबर 28 जो है वो क्या है, नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल C एंड C1 फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी आपके शेड्यूल C एंड C1 कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं उनको अगर सेल या डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, फॉर्म नंबर 28 होना चाहिए, ठीक है. फॉर्म नंबर 28 इज़ रिक्वायर्ड विच इज़ इशूड बाय. और ये फॉर्म नंबर 28 जो है ये कहाँ से इशूड होते हैं, तो विच इज़ इशूड बाय ड्रग डिपार्टमेंट, ठीक है. ये कहाँ से होते हैं, ड्रग डिपार्टमेंट से होते हैं, ठीक है, ऑफ कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, ऑफ कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. फॉर्म नंबर 28 इज़ रिक्वायर्ड फॉर शेड्यूल C एंड C1
drugs for the use of manufacturing and cell distribution, and which is issued by the Department of State Government and Central Government. ठीक है, ये आपके कहाँ से मिलते हैं? तो आपके स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से. ठीक है, फॉर्म नंबर 28. ठीक है, सो नेक्स्ट कंडीशन इज ए लाइसेंस फॉर्म नंबर 21. तो 21 जो फॉर्म नंबर है ये आपके होलसेल डिस्ट्रीब्यूशंस और सेल ऑफ ड्रग्स के लिए है. ठीक है, 21 फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर होलसेल सेल ऑफ ड्रग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स. फॉर्म नंबर 21. ठीक है, सो लाइसेंस जो है इसमें चाहिए होती है आपको होलसेल सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के लिए. तो वो फॉर्म नंबर आपको 21 फिल करना पड़ता है इसके अंदर. फॉर होलसेल सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर होलसेल सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस. ठीक है, होलसेल के लिए फॉर्म नंबर 21. ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए जो है आपका लाइसेंस जो रिक्वायर्ड होते हैं वो फॉर्म नंबर 21B. ठीक है, सो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. क्या बताया मैंने? होलसेल सेल के लिए जो है आपका 21 फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, फॉर सेल ऑफ ड्रग्स पर्पस, एंड देन फॉर्म नंबर 21 जो है आपका सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के लिए है. ठीक है, तो होलसेल के लिए आपका फॉर्म नंबर 28 और सेल डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए फॉर्म नंबर 21B. फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स. तो C और C1 के लिए फॉर्म नंबर की एप्लीकेशंस जो हैं एप्लीकेशंस जो रिक्वायर्ड होती हैं वो अब हम देखेंगे. ठीक है, फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स. ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे? इसके अंदर फॉर्म नंबर जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स के लिए. ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्म नंबर है, फर्स्ट वन इज फॉर्म नंबर 19 और 19A. ये आपके फॉर्म नंबर हैं. ठीक है, 19 और 19A. ठीक है, किस चीज़ के लिए? शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नंबर हैं ये. ठीक है, इसमें क्या करना होता है? इस फॉर्म के लिए जो भी ड्रग्स सेल डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ठीक है, वो ड्रग आपके शेड्यूल C और C1 की होनी चाहिए. तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो है आपका 19 और 19A जो है एप्लीकेबल होता है किसी भी ड्रग्स को ग्रांट या रिन्यूअल कराने के लिए. ठीक है, ग्रांट और रिन्यूअल लाइसेंस के लिए. ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी हम देख रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपके रिक्वायर्ड होते हैं शेड्यूल C और C1 ड्रग्स के लिए. तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे वो आपके 19 और 19A होंगे. तो बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म जो है 19 और 19A में, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका जो लाइसेंस होगा, लाइसेंस जो इशू कराए जाएंगे उसके लिए आपका ग्रांट या रिन्यूअल लाइसेंस के लिए ये एप्लीकेशन जो है एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, टू सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स. ठीक है ना, टू द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक एग्जिबिट ऑफ ड्रग्स और अदर देन शेड्यूल X. ठीक है, शेड्यूल X के अलावा जो भी ड्रग्स आएंगी वो आपके फॉर्म नंबर 19 और 19A में आएंगी. ठीक है,
तो ये तो हम लोग फॉर्म नंबर देख रहे थे जो कि आपके शेड्यूल सी और C1 में है, ठीक है। तो हमने पहला एप्लीकेशन फॉर्म देख लिया। सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर है 27। तो फॉर्म नंबर 27 जो है, फॉर्म नंबर 27, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म नंबर 27, इसके लिए भी आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स फॉर द रिन्यूअल लाइसेंस एंड फॉर द ग्रांट लाइसेंस, ठीक है। कोई भी आपके रिन्यूअल लाइसेंस और ग्रांट लाइसेंस जो है मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के लिए जो है वो आपको फॉर्म नंबर 27 को जो है फिल करना पड़ता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, फॉर्म नंबर 27 में जो है आपका ये एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और सेकंड वन इज रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरिंग सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म नंबर 28, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका फिल किया जाता है किस चीज़ के लिए, ग्रांट लाइसेंस के लिए और रिन्यूअल लाइसेंस के लिए। और ये लाइसेंस जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के लिए होती हैं, ठीक है। और ये आपका स्पेसिफाइड होती है शेड्यूल सी एंड C1 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के लिए, ठीक है। बट वन मोर थिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, शेड्यूल सी और C1 के लिए तो ये होती हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके शेड्यूल एक्स और शेड्यूल XB, ठीक है ना, इसके लिए प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। शेड्यूल एक्स और XB के लिए जो है आपका ये एक्सक्लूडिंग होता है, ठीक है। मतलब आपका ये जो फॉर्म नंबर आप लोगे तो इसके लिए ग्रांट और रिन्यूअल लाइसेंस तो हम लोग कर रहे हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सेल ऑफ ड्रग्स कर रहे हैं, बट इसमें किस तरह की ड्रग कर रहे हैं, जो कि आपके C और C1 कैटेगरीज की ड्रग हैं। लेकिन आप XB और X ड्रग्स की जो शेड्यूल हैं इसके लिए हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एक्सक्लूडिंग फॉर द शेड्यूल X एंड XB, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फॉर्म नंबर 27A। फॉर्म नंबर 27A के लिए किस तरह की एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, मीन्स रीज़न क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एप्लीकेशंस जो हैं आपका एप्लीकेशन फॉर ग्रांट, ठीक है। दूसरा है रिन्यूअल लोन लाइसेंस टू सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू द शेड्यूल C एंड C1, ठीक है। आपका इसके अंदर जो सेल और डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग जो ड्रग्स की जा रही हैं वो आपका थ्रू लोन लाइसेंस के थ्रू, ठीक है ना। आपका जो फॉर्म नंबर 27A है इसमें क्या किया जा रहा है, आपका ये एप्लीकेबल है लोन लाइसेंस के लिए, दीज आर एप्लीकेबल फॉर लोन लाइसेंस, ठीक है। सो फॉर्म नंबर 27A जो है दिस एप्लीकेबल फॉर लोन लाइसेंस, ठीक है। बट वन मोर थिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें भी जो है जो प्रोहिबिटेड हैं, जो एक्सक्लूडिंग है वो है आपका शेड्यूल X और XB। सो एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन पार्ट ऑफ शेड्यूल XB एंड X, ठीक है। आपके शेड्यूल XB और X को छोड़ के बाकी जो आपके सेल डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका जो भी आपके C और C1 ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग सेल या डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है उसके लिए वो जो है आपका लोन लाइसेंस के लिए जो है आपका फॉर्म नंबर 27A एप्लीकेशन जो है एप्लीकेबल हैं, ठीक है। फॉर्म नंबर 27B, इसके लिए भी जो है जो फॉर्म नंबर आपका 27B जो है वो आपका एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा, आपके ग्रांट लाइसेंस के लिए और रिन्यूअल लाइसेंस के लिए। फॉर किस पर्पज़ के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए
और सेल के लिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड एक्स ड्रग। ठीक है, ये भी इसके लिए होंगे, दीज आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड एक्स ड्रग्स। ठीक है, आपके एप्लीकेशंस फॉर्म थे, ठीक है, जो कि आपके ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं आपके रिक्वायर्ड होते हैं किस किस के लिए, तो शेड्यूल C और C1 ड्रग्स के लिए हमने फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म देखा, फॉर्म नंबर 19 और 19A। ठीक है, 19 और 19A में हम क्या कर रहे थे, एप्लीकेशंस जो थी किसके लिए, ग्रांट और रिन्यूअल के लिए थी, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग of sale, stock and exhibit of drugs and these are scheduled to the C and C1 drugs। ठीक है, इसके लिए जो है आपके ये सारे those included for the X drugs and X1। तो ठीक है, X और X1 के लिए भी आपका फॉर्म नंबर जो है 19 और 19A आ रहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि फॉर्म नंबर जो 27 है इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके ग्रांट और रिन्यूअल लाइसेंस के लिए होगी, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सेल के लिए और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैन्युफैक्चर के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा फॉर्म नंबर 27A, इसमें एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशंस फॉर ग्रांट और रिन्यूअल फॉर लोन लाइसेंस। ठीक है, और ये लोन लाइसेंस के लिए हमारा फॉर्म नंबर 27A, इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं कि फॉर्म नंबर 27A के अंदर हमारा लोन लाइसेंस आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका कौन सी स्पेसिफाइड शेड्यूल हैं जो कि आपका मना है, मतलब इसके अंदर नहीं आता है, तो वो है आपका शेड्यूल X, B और X। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि फॉर्म नंबर 27B, फॉर्म नंबर 27B दीज आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ग्रांट एंड लोन लाइसेंस फॉर द रिन्यूअल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेल। ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सेल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी की ड्रग हैं, तो वो हैं आपके C की, ठीक है, C1 की, ठीक है, एंड X ड्रग की। ठीक है, तो इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं कि फॉर्म नंबर 27B जो है इसके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं, वो आपके शेड्यूल C, C1 एंड X ड्रग के लिए होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, C शेड्यूल्स के अंदर, उसके हम लोग टाइप्स देखेंगे। ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं शेड्यूल C के। ठीक है, सो बेसिकली शेड्यूल C आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स फॉर द पेरेंटल यूज़। ठीक है, सो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि शेड्यूल C जो है वो आपका बायोलॉजिकल, शेड्यूल C जो है वो क्या है, आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, शेड्यूल C में। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट बेसिकली हमने ये सारे शेड्यूल की स्टडी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट इसकी डिटेल में स्टडी जो है अभी कर रहे हैं। ठीक है, मींस आज की क्लास में हम लोग ये जो भी शेड्यूल्स, टोटल शेड्यूल जो हैं आपके वो 10 हैं। टोटल जो 10 शेड्यूल है हमारे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 4 या 5 शेड्यूल जो है वो कवर हो जाए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर सारी शेड्यूल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, जो आपके शेड्यूल C है, C के अंदर जो है आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं और स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इन सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और स्पेशल प्रोडक्ट्स का नाम मैं बताऊंगी। सो फर्स्ट इज़
फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इज सेरा, ठीक है। सेकेंड इज सॉल्यूशन ऑफ सीरम प्रोटीन्स इंटेंडेड फॉर इंजेक्शन, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि शेड्यूल सी जो है इसके अंदर पेरेंटल प्रोडक्ट्स आते हैं, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट हमने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या देखा, सेरा। सेकेंड वन इज सीरम, डेट इज प्रोटीन, ठीक है। सीरम सॉल्यूशन जो है आपका प्रोटीन्स एंड दीज आर इंटेंडेड फॉर इंजेक्शन। इसको हम लोग इंजेक्शंस के थ्रू ही, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये आईवी के थ्रू इसको लिया जाता है, ठीक है। इंट्रावेनस के थ्रू इसको एप्लीकेबल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैक्सीन्स फॉर पेरेंटल इंजेक्शंस। नेक्स्ट वन इज टॉक्सिन्स। सो स्टूडेंट हमने देखा नेक्स्ट इज एंटीजन, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीटॉक्सिन्स एंड नेक्स्ट इज न्यू artemisinin and analogous substance used for the treatment of infective disease. Next is insulin, pituitary, posterior lobe extract. Next is adrenaline, solution of salts of adrenaline, ठीक है। Next is antibiotics and preparations. Next is antibiotics and preparation administered parenterally, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट्स अभी हम देख रहे थे ये सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक सेरा, सॉल्यूशन ऑफ सीरम एंड these are protein intended for injections. Next one is vaccines for parental injections. Next is toxins, antigens, antitoxins, new artemisinin and analogous substance used for the treatment of infective disease. And next is insulin, pituitary, posterior lobe extract. Next is adrenaline solution for salt and adrenaline. Next is antibiotic and preparation administered parenterally, ophthalmic preparation. And last one is sterile disposal device used for the single, ठीक है ना, या single use only. तो these all are the biological and special products for the schedule C, ठीक है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।